सोचता वो जल्दी से सामने रिक्शा रोककर किसी तरह उस व्यक्ति को उठाकर उसमें डालता है और हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहता है। गोपाल उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को देखने के लिए कहता है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। आप इनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं सड़क किनारे बैठा था, तभी वहां मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया, इसीलिए मैं तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले आया। आपको तुरंत कुछ पैसे जमा करवाने होंगे। क्या आपके पास पैसे हैं? गोपाल सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर साहब, मेरा थैला किसी ने चुरा लिया जिसमें कुछ पैसे थे, लेकिन अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तो खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में घूम रहा था, तभी मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया। इमरजेंसी में उस व्यक्ति का इलाज शुरू कर देते हैं। गोपाल जिस समय उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ला रहा था, तभी उसकी जेब से एक बटुआ गिर गया था, जिसे संभालकर गोपाल ने अपने पास रख लिया था। गोपाल बटुआ डॉक्टर को देता है और कहता है। डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का बटुआ है, आप इसे खोल कर देख लीजिए, इसमें शायद कुछ पैसे हैं, मैंने इसे नहीं खोला। डॉक्टर जैसे ही उस बटुए को खोलता है, उसमें काफी पैसे थे। उसे एक आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। आईडी कार्ड देखते ही डॉक्टर कहता है। अरे, ये तो शहर के मशहूर उद्योगपति राम कपूर हैं। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इस बटुए को संभाल कर रख लिया। इससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन है। हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है। 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तुम चाहो तो कल आकर इनसे मिल सकते हो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल आकर इनसे मिल लूंगा। गोपाल वहां से निकलकर एक पार्क में जाकर सो जाता है। उसके पास खाने पीने के कोई पैसे नहीं थे, न ही रहने का कोई ठिकाना। अगले दिन सुबह उठकर गोपाल हॉस्पिटल में उस व्यक्ति से मिलने जाता है। गोपाल डॉक्टर से मिलता है और उनसे उनका हालचाल पूछता है। डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक हो गए हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। डॉक्टर गोपाल को लेकर मिस्टर राम कपूर के रूम में जाता है। मिस्टर कपूर, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कल आपकी जान बचाई। यदि ये आपको समय पर हॉस्पिटल ना लेकर आते तो आपकी जान को खतरा था, और इन्होंने ही आपका बटुआ संभाल कर हमें दिया, जिससे हमें पता चला कि आप कौन हैं। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कल आप मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। आप एक नेक इंसान होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं, वरना शहर में किसी के हाथ कोई बटुआ लगे तो वो कहाँ वापस करता है, परंतु आपने उसे संभाल कर रखा। उसमें मेरे कई कीमती क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड था। आप ठीक हो गए, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। राम कपूर गोपाल से पूछते हैं कि वह कहाँ रहता है और क्या काम करता है। जी, मैं तो गांव में रहता हूँ और उसी दिन गांव से शहर काम की तलाश में आया था, परंतु पूरा दिन धक्के खाने के बाद मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला। फिर थक हार कर निराश होकर मैं एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ मैंने आपको गिरा हुआ पाया था। उसकी सारी बातें सुनकर मिस्टर कपूर बहुत हैरान होते हैं कि वह व्यक्ति इतनी परेशानी में था, फिर भी उसने उनकी मदद की। यह एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान है। अब देखो गोपाल, कल मेरी छुट्टी हो जाएगी। तुम इसी समय यहाँ आ जाना। मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तो तुम मेरे साथ ही मेरे घर चलना, मैं तुम्हें काम दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल ही समय पर यहाँ पहुँच जाऊंगा। अगले दिन गोपाल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और राम कपूर के साथ उनके घर चल पड़ता है। राम कपूर के घर पहुंचने पर गोपाल उनका घर और गाड़ियां देखकर चकित रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि वह कितने बड़े आदमी हैं। गोपाल घबराता हुआ राम कपूर के पीछे पीछे घर के अंदर पहुंचता है। राम कपूर उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसके लिए कुछ खाने पीने को लाने को बोलते हैं। देखो गोपाल, तुम आराम से यहाँ बैठो और कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ।
गोपाल वहाँ बैठकर आराम से खाना पीना करता है। कुछ देर में राम कपूर वहाँ आते हैं और गोपाल से कहते हैं, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ शहर से थोड़ा दूर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ खेतों में काम आने वाले बीज और खेतीबाड़ी में काम आने वाले सामान का उत्पादन होता है। हमारा सामान दूर दूर तक बहुत से छोटे शहरों और गांवों में जाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इन सब चीजों की जानकारी रखता हो और ईमानदारी से काम संभाल सके। क्या तुम मेरी फैक्ट्री में काम करोगे? जी, खेती बाड़ी के बारे में तो मैं काफी जानता हूँ। मैं गांव में यही काम तो किया करता था और बीज और खाद की मुझे काफी पहचान है। बाकी आप जैसे बताएंगे मैं वैसा काम कर लूंगा। तो ठीक है, तुम मेरी गाड़ी से फैक्ट्री चले जाओ। वहाँ का मैनेजर तुम्हें सारा काम समझा देगा और रहने खाने पीने की चिंता मत करना। वहीं पर पास में तुम्हें एक घर मिल जाएगा। तो यदि तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ बुला सकते हो। तुम्हारे बच्चों के स्कूल का एडमिशन और फीस सब मैं करवा दूंगा। गोपाल ये सब सुनकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये सब तो कुछ भी नहीं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। राम कपूर कुछ पैसे गोपाल को देते हैं और उससे कहते हैं कि वह गांव में जाकर अपना कर्ज चुका दे और अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाए। गोपाल वह पैसे लेकर खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ जाकर अपना कर्जा चुकाकर अपने परिवार समेत वापस शहर आ जाता है। और राम कपूर की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। गोपाल ने बिना किसी स्वार्थ या लालच के राम कपूर की मदद की, इसलिए भगवान ने भी उसकी सुनी और उसकी मदद की। अब गोपाल की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थीं और वह खुशी खुशी शहर में रहने लगा था।